हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। आज की जो अपडेट है हमारी वो है आईआईटी गुवाहाटी से रिलेटेड। आईआईटी गुवाहाटी में जो है वैकेंसीज निकली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। हमारी जो ये आज की वीडियो है ये उसी पर बेस्ड है। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन यहाँ पर इसके फॉर्म फिल कर सकता है, कैसे फिल कर सकता है। तो ये वीडियो जो है इसी पर बेस्ड है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पर जो है हम वीडियोस लेकर आते हैं एकेडमिक, जॉब्स और एडमिशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IIT Guwahati invites application from individuals for faculty position at the level of assistant professor grade 1 and 2 in various schools। तो यहाँ पर 2 ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस के अंदर है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पर इन्होंने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मांगा है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट इनका जो स्कूल है ज्योति एंड भूपत मेहता स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मांगा है बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद रिसर्च इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। आपकी रिसर्च हो इन किसी भी डोमेन के अंदर। एक्सपेरिमेंटल, computational biomechanics, experimental computational, physiological fluid mechanics, implantable devices, robotic surgery, medical devices, rehabilitation engineering, medical devices used in super specialty medical care, digital system of biomedical appliances, flexible and wearable electronics, signal processing relevant to healthcare, image processing relevant to healthcare, AI based healthcare devices, एंड लास्ट इज बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। थर्ड है इनका मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है और यहाँ पर एरिया ऑफ डोमेन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जनरेटिव एआई, आईओटी एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी, डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग, and the last one is bioinformatics. The last school is School of Energy and Energy Science and Engineering। यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है और इन्होंने यहाँ पर एरिया ऑफ डोमेन मांगा है बैचलर्स डिग्री इन एनर्जी इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, electrochemical engineering with research expertise specialization in at least one of the following domain. Advantage energy storage technologies, new energy material and devices, bioenergy, bioprocess energy, hydro production, gas hydrate technology, hydro and wind power system, energy modeling and efficiency, flexible printed electronics for energy applications, energy management, planning and policy, and the last one is AI यानी कि artificial intelligence machine learning application in energy engineering. And the minimum qualification for these posts are PhD with first class or equivalent in the preceding degree in an appropriate branch with a very good academic record। यानी कि आपका फर्स्ट क्लास ही इन्होंने मांगा है PhD में। एक्सपीरियंस मांगा है आपका यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए, जहाँ पर 7 CPC पे लेवल 10 and 11 इन्होंने रखा है। कैंडिडेट्स विद लेस देन 3 years of post PhD teaching research industrial experience may be considered for this post। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए 7 CPC पे लेवल 12 रखा है। कैंडिडेट विद एटलीस्ट 3 years of post PhD teaching research industrial experience may be considered for this post। और अदर इंफॉर्मेशन में इन्होंने बताया है कि जो पे एंड अलाउंसेस विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। कैंडिडेट शुड बी प्रेफरली बिलो 35 years ऑफ एज। उसके साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं SC ST OBC, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा। डिग्रीज ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। Certificate of educational qualification from 10th standard including the certificate issued mentioning the date of completion of PhD must be uploaded। इसके साथ साथ all experience certificate having the signature and seal of the employer must be uploaded। The CV of the uploaded
by the candidate must contain his or her short and long term research plan by highlighting his or her current and past research interests and achievements. इसके साथ ही इन्होंने मांगा है कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट, यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में वर्किंग है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ पर जो है अप्लाई करें और एनओसी आपको यहाँ पर देना होगा. सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सेंड इन कैंडिडेट इन अप्लाइंग फॉर अ फैकल्टी पोजीशन मोर देन, अगर आप एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग यहाँ पर एप्लीकेशंस डालने होंगे. इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और जो राइट है इन्होंने वो खुद से रिजर्व करके रखा है. ये कभी भी जो है किसी को भी यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और जो इनकी वैकेंसी है उसको कभी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं. तो यही सब चीजें हैं इनका, अच्छे से आप लोग जो है वेबसाइट देख लीजिएगा. इसके साथ साथ इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर वेबसाइट बताई है, आप इसी पर जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. हार्ड कॉपी आपकी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी. आपकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो यहाँ पर इंटरव्यू की दी हुई हैं इस लिंक के अंदर. अगर आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो इनको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करें, सभी चीजें देखने के बाद. इसके साथ साथ भी फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप इस मेल पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये एड्रेस गिवन है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ये फोन नंबर्स हैं यहाँ पर. तो लास्ट डेट जो है इसकी वो 15 जून है और यहाँ पर जो है आपकी काफी अच्छी वैकेंसी है आपके फील्ड में. अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आज की कल की जो ट्रेंडिंग डिमांड्स हैं वो सारी वैकेंसीज यहाँ पर है. तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए. आई होप ये वीडियो जो है आप सभी के लिए यूजफुल रहे. आप में से जो लोग अप्लाई करें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको रिस्पांस आया है या नहीं आया है यहाँ पर, और आपकी जॉब हुई है या नहीं हुई है. तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ. थैंक यू.